मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटारो। टिकट बांटने वालों में से 400 पार होगा। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने सिटिंग कैंडिडेट्स के टिकट काट दिए। उन्हीं में से एक हैं अश्विनी चौबे। बक्सर से वो चुनाव लड़ते थे और जब से टिकट कटा था तब से वो खास बातचीत करते नजर नहीं आ रहे थे अपने टिकट कटने को लेकर, लेकिन आज अपना भड़ास निकाला। अश्विनी चौबे ने आज शायराना अंदाज में पूछा है, अरे ये तो बताओ मेरा कसूर क्या था। सुनिए क्या कुछ कह रहा है अश्विनी चौबे। आज ऐतिहासिक दिन है। आज पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आज के ही दिन 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवास से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में। और संजोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया। मैं जेपी सैनानी हूँ। मैं 74 आंदोलन का जेपी सैनानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहाँ भी आपसे बात करेंगे। जो भाई देखो, एक सेकेंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है। पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है। संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है। मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ और यहीं का बन के रहूँगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूँगा। बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूँगा। जहाँ तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश। मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटाओ शीश। हम तो ये मान रहित विष पी के शंभु भय जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए। तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए। अनहोनी अनहोनी, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं। जो हो गया सो हो गया और अब की बार 400 पार होगा। 400 पार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है। मैं जानता हूँ एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर, भाई देखो, विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं 74 आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा केबी साहब के आंदोलन से 13-14 साल के उम्र में शुरू किया था। और उतना ही नहीं, मैंने छात्र आंदोलन से और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम। लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं, समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से
हिंदुस्तान के अंदर काफी बक्सर से लेकर सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही। क्या मेरा ये कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल काल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है। और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार 5 बार विधानसभा 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलते, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया, मीडिया ने भी, कि चौबे जी शायद वो संन्यास ले लेंगे। मैं संन्यास नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल सक्रिय राजनीति में रहूंगा। और चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम भीगी बिल्ली के तरह नहीं। देखो, भाजपा हमारी माँ है। भाजपा ने मुझे सब कुछ बिन मांगे दिया है, नो मैंने कभी अपने लिए न परिजन के लिए मांगा है। भाजपा ने आपका टिकट क्यों काटा? भाई ये तो आप उनसे पूछिए, मुझे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। तो सुना आपने किस प्रकार से अश्विनी चौबे ने साधारण अंदाज में पूछा है कि ये तो बताओ मेरा कसूर क्या था। साथ ही अश्विनी चौबे ने कई तरह की बातें कही। बातों को कहते हुए अश्विनी चौबे ने बताया कि हम शेर की तरह गरजने वाले हैं, बिल्ली की तरह नहीं। तो वहीं कुछ लोगों पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का भी आरोप लगाया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द HD न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।